पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तराखंड के देहरादून जनपद के विकास नगर में 280 ग्राम अवैध चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। सहसपुर पुलिस ने 280 ग्राम चरस के साथ एक को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। उप निरीक्षक अर्जुन गोसाई के नेतृत्व में टीम ने अभियान चलाया। इस दौरान टीम को संदिग्ध अवस्था में घूमता हुआ एक व्यक्ति दिखाई दिया। तलाशी लेने पर आरोपी के पास से चरस बरामद की गई। पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान मनीष पुत्र राजेश निवासी ग्राम थाना चक्राता देहरादून बताया। इसकी उम्र तकरीबन 19 वर्ष के रूप में इसकी पहचान की गई है। देवेंद्र सिंह राय, 4 स्टार न्यूज, देहरादून। उत्तराखंड के देहरादून जनपद के विकास नगर में आत्मनिर्भर भारत ग्राम संपर्क अभियान के तहत विकास नगर के डाक पत्थर में पंजाब नेशनल बैंक अधिकारियों ने ग्रामीणों को दी लोन संबंधी जानकारी। आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत ग्राम संपर्क अभियान के तहत विकास नगर के डाक पत्थर में बैंक अधिकारियों ने ग्रामीणों को अपने पैरों पर आत्मनिर्भर बनने के लिए बैंक संबंधी ऋणों की जानकारी दी। बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना काल में ऐसे पहाड़ी मैदान इलाकों में ग्रामीण युवा नौकरी छूट जाने से बेरोजगार होकर अपने घरों को लौट गए थे और जिनका शहरों से रोजगार चौपट हो गया था, उनके लिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर ग्राम संपर्क योजना चलाई गई। इस योजना की जानकारी उत्तराखंड के पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी भी गांव-गांव जाकर शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार देने के लिए जानकारी दे रहे हैं। आज विकास नगर के डाक पत्थर में पंजाब नेशनल बैंक के मंडल कार्यालय के मुख्य प्रबंधक अश्वनी तिवारी ने ग्रामीणों को जानकारी दी और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक के माध्यम से ग्रामीण शिक्षित बेरोजगारों को सशक्त करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं, जिसमें कृषि कार्ड, डिजिटल बैंकिंग, व्यवसायिक ऋण, सामूहिक के माध्यम से कृषि एवं उद्योग दिए जाने के बारे में भी जानकारी दी। इस शिविर में विकास नगर के डाक पत्थर में बेरोजगार कुछ लोगों को स्वरोजगार हेतु पंजाब नेशनल बैंक डाक पत्थर द्वारा ऋण के लिए संस्तुति भी दी गई है। देवेंद्र सिंह राय, 4 स्टार न्यूज, देहरादून। मैं अश्वनी तिवारी हूँ, मुख्य प्रबंधक मंडल कार्यालय देहरादून पश्चिम पंजाब नेशनल बैंक में। सर, आत्मनिर्भर भारत के तहत ग्राम संपर्क अभियान जो हो रहा है उसमें लोन दिया जा रहा है, कैसे पात्र व्यक्तियों को कैसे लोन दे रहे हैं आप, किस प्रकार लोन दे रहे हैं? देखिए, जैसा कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा था कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हमें आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को मूर्त रूप देना है। इसी को विचार को आगे लेकर पंजाब नेशनल बैंक, जो कि देश का दूसरा नंबर का बैंक है, उसने ये ग्राम संपर्क अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत हम अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की तिमाही में हर महीने एक हमारी ग्रामीण शाखा 2 कैंप करेगी और इस प्रकार कुल 6 कैंप हम करेंगे, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर की जा चुकी है और दिसंबर के अंत तक हम करीब पूरे देश के 500 गाँवों 500 जिलों के 2500 गाँवों को इसमें कवर करेंगे। उद्देश्य है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था कोरोना की महामारी से पीड़ित है, ये इसका सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ा है और ऐसे व्यक्ति पड़ा है जो कि स्वरोजगार से अपनी जीविका चलाते थे। तो उसके लिए ये ग्राम संपर्क योजना के तहत हम 3 चरणों में अपनी जनता को लाभान्वित करेंगे। प्रथम तो हम उन्हें कृषि ऋण और डेयरी पालन, पशुपालन के लिए या कोई कृषि क्षेत्र में योजना लागू करने जा रहे हैं उसके लिए लोन उपलब्ध कराएंगे। साथ ही जो छोटे व्यवसाय और स्वरोजगार वाले व्यक्ति, उनको हम मुद्रा योजना के तहत आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराएंगे ताकि वो लोग स्वरोजगार की दिशा की ओर आगे बढ़ सकें। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि उत्तराखंड प्रदेश में बड़े शहरों से पलायन करके वापस आए हैं, जिनकी नौकरी जा चुकी है, जो वहाँ पर रोजगार की तलाश में गए थे। तो उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सबसे ही आर्थिक सहायता बहुत बड़ा कार्य करेगी। कितना दे सकते हैं आप लोन? इसमें हम योजना के अनुसार दे सकते हैं। विभिन्न योजनाएं हैं, जरूरत के हिसाब से लोन दिया जाएगा। मुद्रा योजना में चूंकि हम 10 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी के प्रदान करते हैं, क्योंकि जब भी लोन लेने के लिए व्यक्ति आते हैं, खासतौर से छोटे रोजगार वाले, तो उनके सामने समस्या आती है गारंटी की या कोई संपत्ति देने की। तो सरकार की चूंकि मुद्रा योजना वो कवर है, CGTSME कवरेज मिलता है, तो 10 लाख तक का लोन हम बिना किसी गारंटी के देते हैं। कृषि क्षेत्र में हम उसकी खेती की ज़मीन के आधार पर उसको KCC
का कार्ड बना सकते हैं, जो कि 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख कुछ भी हो सकता है, जैसी खेती की ज़रूरत है। यदि वो भैंस पालन, पशुपालन, मछली पालन, कोई और व्यवसाय करना चाहता है तो वो भी हम योजना की लागत के अनुरूप उसको ऋण प्रदान करते हैं। ऋण की राशि के लिए इसमें कोई परिसीमा नहीं है, लेकिन जो हमारा ये तबका है जो कि छोटे व्यवसाय करने वाला है, ये मेरे विचार में 10 लाख तक में अधिकतम लोग इसमें जो है वो कवर हो जाते हैं और लाभान्वित होंगे। थैंक यू।